हेलो फ्रेंड्स। तो आज स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि है नेचुरल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ऑल काउंटिंग नेचुरल नंबर क्या है? हमारा एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। और नेचुरल नंबर का जो सेट होता है इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जैसे इसको ऐसे लिखेंगे n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो जितने भी काउंटिंग नंबर हैं सबको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद दूसरा हमारा है होल नंबर। होल नंबर किसको बोलेंगे? तो ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल, या फिर ऐसे बोलिए ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, तो उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। जैसे 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तो इसमें जीरो की वजह से ये क्या हो गया? ये होल नंबर हो गया। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय W, एंड दस W इज लाइक 1 0 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर। दोनों में डिफरेंस क्या है? नेचुरल नंबर ओनली काउंटिंग नंबर होगा, और होल नंबर में सारा नेचुरल नंबर प्लस उसमें एक जीरो को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका होल नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है? नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं? जिसमें इंटीजर हो जाए ऑल नेचुरल नंबर एंड देयर निगेटिव्स। तो जितना भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ये सब तो है ही इंटीजर। इसका जो निगेटिव है -1, इसका -2, इसका -3, इसका -4, ये सबको बोलेंगे एक साथ इंटीजर। और प्लस जीरो भी एक इंटीजर है। तो इस तरह से इसको नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करेंगे, तो नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट करते हैं। ये हो गया आपका नंबर लाइन। यहाँ अगर हम इसको 0 लेते हैं तो 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो ये क्या हो गया? ये नंबर लाइन पे जो हम डिनोट किए, जितना भी नंबर डिनोट करते हैं वो हो गया इंटीजर। ठीक है, इसके मिड में और भी बहुत सारा पॉइंट है, बट वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारा पॉइंट है, बट वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, और इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं? तो इंटीजर को डिनोट करने के लिए है डिनोटेड बाय कैपिटल आई। ठीक है, कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। इसका दो पार्ट होगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो पॉजिटिव आई प्लस से डिनोट करेंगे, और निगेटिव होगा तो आई माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई पूछ दे कि पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करो या पॉजिटिव इंटीजर को एक सेट में लिखो, तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 अप टू इस तरह से। और अगर निगेटिव इंटीजर को निकले कोई पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे -3 -2 -1 इस तरह से। एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और जीरो के बारे में एक यूनिक चीज़ क्या है? ये ना तो निगेटिव है या ना तो पॉजिटिव है। ठीक है, इसको नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव।
ठीक है। तो 0 नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव है। तो अगर कोई पूछे कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव बोलना है, तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव में 0 भी आएगा। नॉन नेगेटिव का अगर कोई सेट पूछे, नॉन नेगेटिव का अगर सेट पूछे तो ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3 ऐसे करके। और नॉन पॉजिटिव का अगर कोई सेट पूछे उसमें कैसे लिखेंगे 0 -1 -2 -3 इस तरह से लिखेंगे। ये 0 को तो लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटीजर का कॉन्सेप्ट। अब अगला क्या है अगला है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर के बारे में तो सबको पता ही होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इवन नंबर कहने का मतलब क्या हुआ, इंटीजर विच दोज इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इंटीजर। मीन्स दोज इंटीजर which are divisible by 2 are called even integer, ठीक है। एग्जाम्पल 0 ±2 ±4 ±6 ±8। तो ये क्या हो गया, सब इवन इंटीजर हो गया। इवन इंटीजर बोलिए या इवन नंबर बोलिए। अब दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, ऑड नंबर या ऑड इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो वो क्या है, इंटीजर विच आर नॉट इवन नंबर। सिंपली दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो कोई नंबर डिविजिबल 2 से नहीं हो उसको भी ऑड बोलेंगे, या फिर जो इवन नहीं है वो ऑड होगा, ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर क्या आता है, एक आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझेंगे। प्राइम नंबर क्या बोल सकते हैं एक प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जो जिसका ओनली 2 ही फैक्टर होगा, एक खुद होगा और दूसरा 1 होगा। तो एक फैक्टर इसका 1 होगा और दूसरा इटसेल्फ होगा। मीन्स दोज नेचुरल नंबर those natural number which has exactly 2 distinct factor, namely 1 एंड इटसेल्फ। मतलब कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 का क्या है, एक फैक्टर 1 है एक फैक्टर 2 है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसके बाद आएगा 5 का क्या है, एक फैक्टर 1 है एक फैक्टर 5 है। तो देख रहे हैं क्या, इसका ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं 7 का एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 7 इटसेल्फ। फैक्टर और मल्टीपुल में मैं थोड़ा बताता हूँ, फैक्टर और मल्टीपुल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मतलब फैक्टर कहने का मतलब होता है कि वो नंबर, फैक्टर कहने का मतलब होता है ऐसा कोई नंबर जो डिविजिबल हो। सपोज 7 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे, या फिर 7 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। मतलब इसका 2 एंड ओनली 2 फैक्टर है, तो
ये हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। ठीक है, तो 1 के बारे में क्या है, एक हो गया प्राइम नंबर, और दूसरा इसके बाद हम क्या है हमारा प्राइम नंबर हो गया, इसके बाद है हमारा कंपोजिट नंबर। इसको थोड़ा अच्छे से इसको भी पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, a number is said to be composite if it has at least 3 distinct, a number is said to be composite number if it has at least 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर। डिस्टिंक्ट होने का मतलब डिफरेंट, मतलब ऐसा नंबर जिसका मिनिमम 3 अलग अलग फैक्टर होगा तो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर 4 को लेते हैं तो 4 का क्या क्या फैक्टर है, 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे 4 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 5 प्राइम नंबर था। 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे। 6 को 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और ये 6 से भी इसको कितना फैक्टर है, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टर है। हमने क्या यहाँ लिखा है एटलीस्ट 3 फैक्टर, तो इसको 4 फैक्टर है, मतलब क्या हुआ ये भी एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 7 प्राइम नंबर था। 8 के बारे में लिखेंगे, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि कंपोजिट नंबर जो कि जिसका एटलीस्ट 3 फैक्टर होना चाहिए तब उसको हम क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अब इसके बाद है एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, 1 के बारे में क्या देखेंगे, 1 का एक ही फैक्टर है और ओनली 1 फैक्टर है, तो ये ना तो प्राइम नंबर का फुलफिल कर रहा है और ये ना तो कंपोजिट का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो इस 1 को क्या बोलेंगे, 1 विल बी सेड एज, 1 के बारे में लिखेंगे इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, दूसरा ये इसको नोट्स के अंदर लिख लेंगे एक स्पेशल केस नोट से। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि 2 के बारे में जानते हैं। 2 क्या है, जितना भी प्राइम नंबर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया था अभी, 2 लिया, 5 लिया, 7 लिया, उसके आगे भी है 11 13 17 19, ये सब क्या है, इसमें किसी में भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। सिंगल और सिंगल 2 ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल है 2 से, तो इसको क्या बोलेंगे इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 ऐसा नंबर है जो कि सिंगल है, जो कि इवन नंबर है और वो प्राइम भी है, मीन्स 2 इज ए सिंगल नंबर विच इज इवन एंड प्राइम एज वेल। ठीक है, और कंपोजिट नंबर को दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, दोज कंपोजिट को और भी क्या तरीका से बोल सकते हैं, कंपोजिट को और भी बोल सकते हैं नंबर which are not prime are composite number, बट इसमें कंडीशन क्या रहेगा, एक्सेप्ट 1, मतलब
1 को छोड़ करके जो भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके बाद अब आएंगे, कंपोजिट नंबर पढ़ लिए, इसके बाद क्या है इसके बाद हम आएंगे रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर कहने का मतलब हुआ द नंबर, इसको फुल कर लेता हूँ एक सेकंड। द नंबर which can be represented as the form of p by q। अगर किसी नंबर को p by q के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे रैशनल नंबर। बट कंडीशन क्या है, वेयर q मस्ट नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे q का वैल्यू क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये q 0 हो जाएगा तो p बाई 0 क्या होता है, ये नॉट डिफाइन होता है, ये डिफाइन ही नहीं होता है। तो इसलिए ये कंडीशन, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा p एंड q ये दोनों होना चाहिए इंटीजर। अभी बताए थे i से किसको डिनोट करते हैं, i से इंटीजर को डिनोट करते हैं। तो p एंड q दोनों इंटीजर होना चाहिए और p बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मतलब इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, HCF ऑफ p एंड q शुड बी 1। मतलब इस दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम रैशनल नंबर। और अगर कोई नंबर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सपोज 2, तो 2 के नीचे में डिनोमिनेटर में 1 होता है। कोई भी नंबर है अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म है, जैसे 2/7, इसमें न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो इसको बोलेंगे रैशनल नंबर। बट अगर कहीं 5 लिखा हुआ है तो यहाँ इसको डिनोमिनेटर में बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब रैशनल नंबर 2-3 फॉर्म में पाया जाता है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या है, तो पहला क्या होगा, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो इसको भी बोलेंगे कि रैशनल नंबर है। दूसरा, अगर ये डेसिमल फॉर्म में होगा बट ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब जैसे 0.52, तो 0.52 को और कैसे लिख सकते हैं, 0.52 को नीचे में इसको हटाने के लिए 100 लिख दीजिए, तो 52/100, ये 2 से हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 50, ये 25, ये हो जाएगा 13, मीन्स 13/25। तो ये क्या दिख रहा है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल फॉर्म में ये है और फ्रैक्शन फॉर्म में ये है, तो इसको बोलेंगे डेसिमल फॉर्म, बट इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा है, तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 0.7 पे बार लगा दिए,
तो 0.7 पे बार लगा दिए तो क्या होता है, इसका मीनिंग ऐसे भी लिखते हैं 0.777 इस तरह से रिपीट करता जाएगा, मतलब ये कंटिन्यू 7 आता रहेगा। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये होगा, ये भी होगा ये रेशनल फॉर्म। अब इस 0.7 को जो इस फॉर्म में है तो इसको कैसे p/q के रूप में इसको लिखते हैं ये बाद में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब रेशनल नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्या था हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो इरेशनल नंबर के, सॉरी, तो इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो इरेशनल नंबर किसका होगा, किसको बोलेंगे, इरेशनल नंबर कौन सा होगा, दोज नंबर विच इज नॉट रेशनल, मीन्स जो नंबर रेशनल नहीं है उसको इरेशनल बोलेंगे, ठीक है। मतलब जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कांट बी रिटन, ठीक है, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है, ये सब इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इस दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर किसको बोलेंगे, रियल नंबर होता है रेशनल प्लस इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो अब रियल नंबर में एक नंबर लाइन सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे सपोज ये 1 है, ये इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसको और एक्सटेंड करेंगे, 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, -3 है। तो ये क्या है, ये तो इंटीजर है। तो इंटीजर तो ऑलरेडी सारा इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और इसका नेगेटिव भी इंटीजर का, नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी इंटीजर होता है, और सारा इंटीजर रेशनल नंबर होता है। बट इस बीच में बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, वैल्यू होगा, ऑल द नंबर डिफाइंड फॉर। तो एक नोट लिख लेंगे यहाँ पे, नोट क्या लिख देंगे, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब ऑल इंटीजर रेशनल नंबर है बट सारा रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। जैसे एग्जांपल 7/3 रेशनल नंबर है बट ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से 5/12 ये रेशनल नंबर है बट ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। बट 5 ये इंटीजर है और रेशनल नंबर भी है, इस तरह से। और एक और नोट लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ
irrational number is also irrational number, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, सम ऑफ रेशनल प्लस irrational number is irrational number, ठीक है। but some difference product and quotient of two irrational number need not be a इरेशनल नंबर। क्या कहने का मतलब हुआ, मतलब दो इरेशनल नंबर है √2 और √3, तो √2 √3 दो इरेशनल नंबर है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस दोनों का ये इसमें तो खैर ये वैल्यू नहीं होगा। सपोज कोई √3 एक नंबर है इरेशनल और एक 5√3 है, ठीक है। तो इस तरह से ले लेते हैं √2 माइनस सपोज एक इरेशनल नंबर लेते हैं 2 + √3 और दूसरा लेते हैं 2 - √3, ठीक है। अब देखिए जब इस दोनों को सम करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो दोनों को सम करेंगे तो वैल्यू कितना बनेगा 4। तो दो इरेशनल का सम इरेशनल हुआ नहीं हुआ, ये क्या हुआ रेशनल हुआ। उसी तरीके से अगर कोई दूसरा नंबर लेते हैं 2 + 15 ले लेते हैं, √2 + 15 एंड 15 ये हो गया 10 + √2। ये दोनों डिफरेंट रेशनल नंबर है। अब इस दोनों को जो माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और 5 बच जाएगा। तो क्या हुआ कि दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कंपलसरी इरेशनल नहीं होगा। तीसरा क्या है, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, तो सपोज एक इरेशनल नंबर 3 ले लिए, दूसरा इरेशनल नंबर ये भी इरेशनल। अब जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 5:3 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर है। अब डिवीजन के लिए देखेंगे तो 5/√3 एक नंबर है और एक √3 है। अब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर यहाँ कितना बचा 5 बचा। तो यहाँ भी क्या देखें कि जब किसी भी दो इरेशनल नंबर को सम किए तो कंपलसरी नहीं है कि इरेशनल आएगा, डिफरेंस किए तो कंपलसरी नहीं इरेशनल आएगा, प्रोडक्ट किए तो कंपलसरी नहीं इरेशनल आएगा, और जब डिवीजन किए फिर भी कंपलसरी नहीं है कि ये इरेशनल आएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और डिविजिबिलिटी का कुछ रूल देखेंगे कि कैसे किसी नंबर को कितना डिवीजन करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।